नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। बहुत दूर से चलता हुआ अश्व जब माँ सीता के पास आया, उसको अपनी थकान भुलाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि स्वयं माँ प्रकृति उसकी सेवा में लग गई। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने बाहुबल पे एक स्वर्ण का निर्माण, स्वर्ण के अश्व का निर्माण करने पर आतुर है। क्या ये जो बंधन है उनके ऊपर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर, कि नहीं बलि देनी ही देनी है, इससे वो आजाद हो पाएंगे? और उधर माता सीता जो मन में करुणा लिए बैठी हुई हैं उस अश्व के लिए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में कि किस प्रकार से वो जानती है कि अश्व अश्वमेध यज्ञ का है। एपिसोड में सबसे अच्छा चीज है वो है इमोशनल बॉन्ड जो कनेक्ट कर रहा है प्रभु श्री राम जी और माँ सीता की सोच को, और साथ में अश्व को भी। अब किस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा और ऊपर से बीजीएम हर स्टेप में प्रभु श्री राम जी की कह लीजिए माँ सीता का जो सॉन्ग है वो अच्छा कनेक्ट कर रही है। फिलहाल बिना विलंब के शुरू करना पड़ेगा हमें एपिसोड 29 पार्ट 2। ये क्या युवराज, आप स्वयं यहाँ भट्टी में? आदेश दिए होते इनसे करवा लेता। इतने ताप में आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। चलिए युवराज, महाराज को पता चलेगा तो बहुत क्रोधित होंगे मुझ पर। किंतु ये कार्य मुझे स्वयं ही करना होगा। आपकी आवश्यकता होगी तो अवश्य बुलाऊंगा। जाइए। अपने परिणाम का सोचा है भैया? परिणाम का सोचेंगे तो वो अश्व कब लौट रहा है? कैकेयी, कैकेयी, क्या हुआ? अरे कुछ सुना तुमने? वो राम है ना? क्या हुआ राम को? उसे कहाँ कुछ होता है, लेकिन वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो अयोध्या में तो क्या, रघुकुल में कभी नहीं हुआ। वो प्रयास कर रहा है कि इस बार अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि नहीं दी जाए। ऐसा कैसे संभव है? यदि ऐसा ना हुआ तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कैसे होगा? वही तो, राम प्रथा के विरुद्ध जा रहा है राम। रघुकुल में ऐसे परिवर्तन की कल्पना भी की थी तुमने? नहीं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती मंथरा, और करना चाहूंगी। अच्छा है, टूटने दो प्रथाओं को। जहां एक प्रथा टूटेगी वहीं दूसरी प्रथाओं को भी टूटना होगा। ज्येष्ठ पुत्र के राजा बनने की प्रथा को। कैकेयी कहाँ है? व्यस्त होंगे कहीं। व्यस्त? परंतु हम हर सप्ताह यही तो मिलते हैं। ये तो नियम रहा है। हमारे पुत्रों के लिए, हमारे लिए, महाराज के लिए श्रृंगार सामग्री तैयार करते हैं। सुमित्रा, क्या मुझे ही कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है दीदी? कैकेयी में परिवर्तन? कुछ वर्षों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कैकेयी हमसे दूर हो गई है। पर यह भी तो संभव है कि भरत की अनुपस्थिति के कारण ही कुछ संभव है। पर कैकेयी का ही तो हट था। भरत तो जाना भी नहीं चाहता था। बात वो नहीं है सुमित्रा। यदि उसे भरत की चिंता है
तो वो भरत को यहाँ बुला लेती या स्वयं वहां चली जाती। बात कुछ और है। जिसने कैकेयी की ममता को बेड़ियों में जकड़ लिया है। दीदी, मैं नहीं जानती कि क्या बात है, परंतु इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि जो भी बात है आप संभाल लेंगे। आपकी जैसी परिपक्वता और धैर्य इस भवन में और किसी के पास नहीं। आइए गुरुदेव। राम, जी गुरुदेव। महत्व अंतिम परिणाम का नहीं, महत्व सदैव सार्थक प्रयास का होता है। जानते हो पुत्र, जो तुम करने जा रहे हो उसे मैं अपने आदेश के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता था, पर परिवर्तन कभी आदेश से नहीं, लोगों के हृदय से होना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रयास अनुचित है तो प्रजा उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, पर यदि तुम्हारी बातों में सत्यता है तो वो सभी के मन तक अवश्य पहुंचेगी। राम, बात कहने से पहले सर्वप्रथम अपने आप से महाराज दशरथ की जय, 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 की जय। अश्व की बलि का समय हो गया। युवराज, अश्व की पूजा आरंभ कीजिए। ये क्या है राम? क्षमा करें पिताजी, किंतु क्या हम इस जीवित अश्व के स्थान पर इस स्वर्ण से निर्मित अश्व की बलि दे सकते हैं? दुष्ट हो जाएंगे। एक प्रतीकात्मक बलि। अरे ये क्या कह रहे हैं युवराज, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
कैसी बातें कर रहे हो राम? सब लोग क्या कहेंगे? महाराज, ये अनुचित है। यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए अश्व की बलि देनी ही होगी। अश्व की बलि ना हो, ये कैसे संभव है महाराज? मैंने कहा था ना। ऋषि जवाली हो जाएगी। राम, ये समय तर्क वितर्क का नहीं है। केवल इतना समझने का प्रयास करो कि अश्व की बलि युगों से चली आ रही है और शास्त्रों के अनुसार है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने वाले मैं और तुम कोई नहीं होते हैं। और क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी प्रथा को मान्यता दे रहे हैं जिससे एक जीवित पशु को पीड़ा पहुंचेगी। राम, मैंने तुम्हें बलि की तैयारियां कराने का निर्देश दिया था और तुमने। बलि की तैयारी ही है पिताजी, किंतु ऐसी जिसमें कोई हिंसा ना हो। क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे जिन्होंने इन प्रथाओं को इतनी मान्यता दी? स्मरण रहे युवराज, अगर यह प्रथा परिवर्तित हुई तो देवताओं का श्राप लगेगा। अनर्थ हो जाएगा सब। ये नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। हम इसका विरोध करते हैं। जब समाज किसी प्रकार की प्रथाओं या मान्यताओं को सहमति देता है तो हमें बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उनसे, उनकी मानसिक स्तर पे वो मान्यताएं और प्रथाएं छीनने के लिए। जिस प्रकार से दहेज हमारे समाज में एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि शोषित कड़ी थी, अब जो युवा पीढ़ी आ रही है उसमें इस मानसिकता को खत्म करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रखे हैं और कहीं ना कहीं अब ये खत्म होती सी जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप अपना देखो भैया, हम अपना देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यहाँ देखिए, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। बलि दे के ही मानेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप अगर आपकी सोच अच्छी है और आपके शब्द अच्छे तो आप किसी की भी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन कठिन कार्य क्या है कि इतने लोग जिनकी सबकी सोच और इमोशंस अलग अलग है, क्योंकि आप सबको नहीं समझा सकते। शब्दों को ऐसी धागा में पिरोने का कार्य कर रहे हैं जिससे कि वो किसी के भी मन में घर कर ले, शोभा दे, घर कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के शब्दों का चयन इस वक्त राम जी को करना चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी शब्द शैली होनी चाहिए कि वो ब्राह्मण जो वहां पे खड़े हैं, वो जो वर्ग वहां पे समाज खड़ा है और स्वयं दशरथ जी, ये सब लोग उसी वाणी से संतुष्ट हों। ये कही लाइन, या यूं कह लें कि सारे प्रजाओं या जितने भी व्यक्ति हैं उनके आंसर या उनके उत्तर जो है उस कथन में मिलना होगा। और ऐसे प्रश्न समाज में रखने होंगे कि उसके उत्तर कोई भी ना दे पाए, सबके मुख जो है वो ताले से बंद हो जाए। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे कैसे होगा। इस एपिसोड को करना होगा हमें समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।